भागलपुर में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज 100 से अधिक का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल में जितने भी बेड बनाए गए थे वह सभी फुल हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अपने डेंगू के रिपोर्ट को लेने के लिए सैकड़ों लोग काउंटर में खड़े दिखे। कई मरीज तो सुबह से लाइन में लगे रहे। उनकी रिपोर्ट 6 से 7 घंटे बाद मिली। लोग काफी परेशान दिखे। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह था कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक काउंटर बना था। एक तरफ चिलचिलाती उमस भरी गर्मी और दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या मरीजों की लाइन में लोग काफी परेशान दिख रहे थे। वहीं मरीजों से जब पूछा गया तो उनका कहना हुआ सिर्फ एक काउंटर बनाया गया है जिसके चलते इतनी परेशानी हो रही है। अगर 2-3 काउंटर रहते तो शायद यह परेशानी नहीं होती। हम लोग डेंगू बीमारी से पीड़ित हैं, अपनी रिपोर्ट लेने आए हैं। हम निशाद चक से आए हैं। डेंगू का रिपोर्ट लेने आए हैं। 11 बजे से नंबर में लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हो रहा है? भीड़ काफी है। भीड़ तो काफी है सर। और काउंटर होना चाहिए था क्या? और काउंटर होना चाहिए। एक के काउंटर है अभी। काफी दिक्कत है। काफी दिक्कत है। 11 बजे से लगे अभी 1 बजने जा रहा है सर। भागलपुर में लगातार हो रही अलग अलग घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में है। क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस कई हथकंडे अपना रही है। इसको लेकर भागलपुर पुलिस द्वारा मंगलवार की देर रात रोको टोको अभियान चलाया गया। इससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने देर रात सड़कों पर निकलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आवाज करने वाले वाहन चालकों को रोककर चेकिंग भी की गई। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर, इशाक चक, बबरगंज सहित अन्य कई इलाकों में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। वहीं देर रात सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी कि बिना वजह सड़कों पर निकलने से बचें। कहीं पर अड्डेबाजी न करें। पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आने जाने वाले वाहन चालकों की तलाशी भी ली गई। सिटी डीएसपी ने कहा कि जब भी इलाके में लूट, छिनतई सारी घटनाएं बढ़ जाती हैं तो पुलिस द्वारा ऐसे निरोधात्मक कार्रवाई कर उस पर अंकुश लगाया जाता है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन चालकों को रोककर सघन चेकिंग की गई। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए दिन जितना महत्वपूर्ण है, रात भी उतनी ही जरूरी है। शहरी क्षेत्र में छिनतई, बैग छिनतई, मोबाइल छिनतई, रंगदारी और लूट के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। जितने भी बबरगंज क्षेत्र है, मुजाहिदपुर, इसाक चक, कुर्का माजी, उन सारे क्षेत्रों पे जो हॉटस्पॉट के तौर पे चिन्हित किया गया है, उन सभी क्षेत्रों पे हमारे साथ आप देख रहे हैं बबरगंज के, मुजाहिदपुर के इलाके के थानाध्यक्ष और सीआईटी की टीम है। पूरे टीम के द्वारा जितने भी हॉटस्पॉट है उसकी छापामारी की जा रही है, रेड किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक में जो भी आयाम है उसकी भी जांच हो रही है। जो लोग बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के घूम रहे हैं उन पर भी हम लोग चालान काट रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में मिनटों में शिक्षकों के लिए नए नए तालिबानी फरमान जारी होते हैं, वहीं कभी सेल्फी देकर उपस्थित बनाने के लिए तो कभी छुट्टियां रद्द करने के लिए, वहीं दूसरी ओर विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है। बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। यहाँ की खस्ताहाल स्कूल की इमारतें, शिक्षकों के खाली पद, क्लास में बच्चों की अनुपस्थितियां, बच्चों को किताबों की कमी बिहार में आम बात है। अक्सर इन सबको लेकर खबर पढ़ने और सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन अब तो मूलभूत सुविधाओं की कमी रहने के चलते छात्राओं का भी गुस्सा लाजमी है। आज भागलपुर के जगदीशपुर स्थित लोकनायक उच्च माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों बच्चियों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भागलपुर जगदीशपुर के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्राओं का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग जिस विद्यालय में 6 घंटे बिताते हैं वहां ना तो पानी की समुचित व्यवस्था है, ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही बैठने के लिए बेंच की समुचित व्यवस्था है, ना ही शौचालय साफ सुथरा रहता है। आखिर हम लोग 6 घंटे कैसे बिताएं? इसका जवाब कौन देगा? विद्यालय में बिजली नहीं रहने के चलते हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। पानी की व्यवस्था नहीं रहने से हम लोग परेशान रहते हैं। शौचालय साफ नहीं रहने के चलते हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? एक सुर में सभी प्रदर्शनकारी छात्राओं ने कहा कि हमारी मूलभूत सुविधा जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए, वरना यह आंदोलन और तेज होगा। हम लोग को बहुत समस्या है। स्कूल में हम लोग की मैम हम लोग का जीना हराम करके रखी है, क्योंकि ना ब्रेंच है बैठने के लिए, ना पीने के लिए पानी है, और यहाँ तक कि बोलते हैं कि घर में ना पंखा है ना पानी, तुम लोग ऐसी है। मैडम बोलती है ये बात, रेनू मैम।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एमबीए की पढ़ाई के लिए भवन बनकर तैयार था, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया था, जिसका मुख्य रूप से कारण था भवन के चारों ओर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बना लेना, जिसके चलते ना तो वहां पढ़ाई का माहौल बन पा रहा था और ना ही आने जाने वालों के लिए रास्ते बचे थे, जिसके चलते वहां के छात्र एवं शिक्षक काफी परेशान रहे थे। उसको लेकर एक कवायद जारी की गई और जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, नगर निगम भागलपुर सख्ती में आ गई और 30 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर एसके झा ने बताया कि एमबीए की पढ़ाई के लिए यह भवन बनकर महीनों पहले तैयार था। हम लोग इसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री से कराना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण होने के चलते पढ़ाई का माहौल बन नहीं पा रहा था, जिसके चलते हम लोग चाहकर भी इस भवन की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते बच्चे भी लौट रहे थे। वहीं प्रॉक्टर ने जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और नगर निगम भागलपुर का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पहल से यह भवन अब पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार है। जल्द इसका विधिवत उद्घाटन कराया जाएगा और इसमें पढ़ाई शुरू होगी। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को काफी मशक्कत करना पड़ी। वहीं अतिक्रमण के दौरान कुछ पेड़ को भी उखाड़ फेंका गया। पत्रकारों ने जब पेड़ को बिना आदेश के उखाड़ कर फेंकने की बात पूछी तो विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साध लिए और सवाल का जवाब देने से भी कतराते दिखे। गाछ जो आप तोड़वा रहे हैं, गाछ तोड़वाने का एनओसी लिए हैं आप? गाछ कहाँ तोड़वा रहे हैं? हटाने के क्रम में गिर जाता है। ऐसे बात थोड़ा है, हटाया जा रहा है और तोड़वाया जा रहा है। आपके आदेशानुसार ही हटाया जा रहा है? हाँ, नहीं, हमारे आदेशानुसार नहीं है ये सर, जिला के आदेशानुसार। जिला के आदेशानुसार अतिक्रमण है, गाछ थोड़ा हटाना है? गाछ नहीं सर, गाछ तो लेकिन अभी तो आप तो हटा रहे सब गाछ को तोड़ो, सब गाछ को तोड़ो। सब गाछ कहाँ है? वो तो छोटा मोटा गाछ है। 3-4 गाछ ऐसे कट गया ना। घर हटाने के क्रम में जब रोड के किनारे में रखा हुआ घर उठा रहे हैं, 5 बिल्ला लगा हुआ, इसीलिए उसी में हो जाता है घर। ये बहुत दिनों से ये अतिक्रमण था। हमारा नया बिल्डिंग एमबीए भी बना हुआ है, तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे कुछ दिनों से कि ये अतिक्रमण हटे तो एक पढ़ने लिखने का माहौल बने। यहाँ के एमबीए के सारे स्टूडेंट वगैरह, सारे जो स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, वो माहौल नहीं बन पा रहा था पढ़ने लिखने का। तो सरस्वती की भी जो साधना होती है ना, वो स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ चाहिए उनको। तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे और आज उसका रिजल्ट जो आप लोग के सामने में है। हम जिला प्रशासन को अपनी ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि ये जो अतिक्रमण है वो आज मुक्त हो रहा है। और अतिक्रमण को लेके ही उद्घाटन का अड़चन लगा हुआ था? हाँ, ये अड़चन लगा हुआ था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी समय हम लोग चाह रहे थे, माननीय शिक्षा मंत्री से, बिहार सरकार से, कि वो उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन हो, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं लाचार थे। लेकिन अब रास्ता खुला है। जिला प्रशासन का किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं एज ए प्रॉक्टर और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, जो शब्द नहीं है। और ये स्वच्छ एक बच्चों को वातावरण मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का मिलेगा। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के शहर में झपटमार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर दिन किसी न किसी इलाके में ऐसी घटना होती ही रहती है। हर वारदात का पुलिस को आरोपी झपटमार का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, लेकिन पिछले 3 माह में कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस पर पुलिस अभी भी लगाम नहीं लगा सकी है। इसी बाबत भागलपुर के सभी क्षेत्रों में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी खुद कमान संभालते दिखे और हर चौक चौराहों पर रोको टोको अभियान चलाते दिखे। हर वाहन को रोककर उससे पूछताछ करना, कागज की जांच करना और शक होने पर उसे पेनल्टी भी लगाने का काम करते दिखे गए। वहीं बीती रात मुजाहिदपुर, बबरगंज एवं इशाकचक थाने के थाना प्रभारी एवं सीआईटी टीम के साथ मुजाहिदपुर, इशाकचक और बबरगंज क्षेत्र के हॉटस्पॉट पर रोको टोको अभियान के तहत रेड जोन में चिन्हित किए गए जगहों पर लोगों को रोककर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी व अन्य पदाधिकारी एवं भारी मात्रा में पुलिस बल द्वारा मोटरसाइकिल की डिक्की, 4 पहिया वाहन की डिक्की की सघन जांच करते दिखे। वहीं जिनके पास वहां के कागजात नहीं थे या 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाए थे या फिर मोटरसाइकिल चालक हेलमेट नहीं पहने थे, उनका चालान भी काटा गया। पुलिस का एक रूटीन वर्क है, एक प्रिवेंटिव एक्शन है पुलिस का, जिसमें शहर में चेन छिनतई, बैग छिनतई, मोबाइल लूट, रंगदारी की जो घटनाएँ हुई है, इसके लिए जो हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, जिसमें जोगसर क्षेत्र है, बरारी
तिलका माझी, कोतवाली, विशाखचक, लोदीपुर, सबौर और जीरुमाई, इन सभी क्षेत्रों में हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। उन सब पे एक अभियान तौर पे चलाया जा रहा है और एक औचक तौर पे भी, सुबह है, शाम हो, दिन हो, कभी भी हम लोग औचक एक अभियान के तौर पे चला रहे हैं ताकि ऐसे घटनाओं को हम लोग रोक सके, ऐसे अपराधियों पे हम लोग नज़र रख सके और उस पर हम अंकुश लगा सकें। और इसका हाँ, कई लोगों को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है और इसका असर आपको 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपको दिखेगा। और ये जो अभियान शुरू किया गया है, हालांकि हम लोग कर रहे थे, सादे लिबास में हमने लोगों लगा रखा था और हमारा पुलिस की गश्ती, हमने CIT की टीम को भी सैंडिस कंपाउंड के आसपास, कचहरी के आसपास हमने लगा रखा है। सब जगह पे काम हो रहा है, लेकिन अब हम अभियान के तौर पे इसको कर रहे हैं। वाहन चालकों का सर चालान भी काटा जा रहा है सर? जी हाँ, साथ में हमने जो चालान काटने का मशीन है वो भी कैरी कर रहे हैं और उसके माध्यम से चालान भी काटी जा रही है ताकि लोगों में एक सिविक सेंस डेवलप हो, ट्रैफिक सेंस भी डेवलप हो और विधि व्यवस्था भी मेंटेन रहे, ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन रहे और ऐसे चिंता के बर्दाश्त से हम कोशिश करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति भागलपुर द्वारा आज अपने वेतन में 25% वेतन कटौती को लेकर कुलपति के तालिबानी फरमान पर नाखुश होकर सभी कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। प्रदर्शनकारी कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि वेतन भुगतान में किसी तरह की बात अगर होगी तो वह कोषांग का काम है, विश्वविद्यालय का नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 24 घंटे के अंदर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जवाहरलाल ने 25% वेतन कटौती कर भेजने की बात कही, जिसको लेकर हम सभी काफी नाखुश हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं प्रदर्शनकारी काफी नाखुश दिखे। प्रदर्शनकारी कर्मी ने कहा, यह तालिबानी फरमान हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोगों का वेतन कई महीनों से फंसा हुआ रहता है। जब भी वेतन मिलने की बात आती है उसमें 25% कटौती की बात कही जाती है। यह कहीं से सही नहीं है। हम लोग अपने परिवार को ढंग से खाना नहीं मिला पा रहे हैं, बच्चों का ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह हड़ताल और निश्चितकालीन है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह हड़ताल चलती रहेगी। यह जानकारी TNB कॉलेज के इकाई अध्यक्ष सतीश मंडल ने दी। हम लोग का है कि कुलपति महोदय ने एक पत्र यहाँ भेजा कि 24 घंटे में जो है इन लोगों का 25% वेतन काट के भेजा जाए। इसी के विरोध में हम लोग आज से हड़ताल पे हैं। जब तक ये मांग हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। ये कुलपति महोदय की तानाशाही रवैया ये नहीं चलेगा जब तक वो हम लोग को वेतन, एक तो 4 महीने से हम लोग का वेतन आया है, हम लोग का परिवार बाल बच्चा काफ़ी भूखे के कगार पर है। हम लोग अपने बच्चे को जो है वो ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग को दिक्कत है। और ये नया फरमान इनका चालू हो गया है। सेवा संपुष्टि करना ये विश्वविद्यालय का काम है, कुलपति महोदय का काम है। और जबकि मैं इसके लिए कई बार जो है दे चुका हूँ कागजात, जो भी हमसे मांगा गया हम लोगों से वो हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दिया है। उसके बाद भी बार बार ये जब वेतन आता है तो ये कहते हैं 25% कटौती होगा। मैंने हमारे पर क्षेत्रीय मंत्री ने 2-3 बार जो है इसका जो है अंडरटेकिंग दे के वेतन हम लोग लिए। आखिर क्यों इस तरह का रवैया हम लोगों के साथ क्यों किया जाता है? वेतन का सत्यापन करना कोषांग का काम है, विश्वविद्यालय का काम है कराना। हम लोग सिर्फ इतना ही दोषी हैं, जो पेपर हम लोगों से मांगा जाता है मैं सारा पेपर देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हम लोग दोषी क्यों? हम लोग को बार बार जो है इस तरह से परेशान करने की यूनिवर्सिटी के द्वारा जो किया जा रहा है, हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं। और इसी आवेश में आके हम लोग सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये चिट्ठी वापस ले, जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पे जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोग का ऐसा मतलब नहीं है? हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।